अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्टार कास्ट टेक यूट्यूब चैनल। होप सो एवरीबॉडी फाइन। तो गाइस, आज का जो लर्न रिएक्ट नेटिव में मैं डिस्कस करूँगा कि आपने कैसे लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करना है, ठीक है। और मतलब कि आपने कैसे बेसिक्स ऑफ रिएक्ट नेटिव को लेके मतलब कि उनको लर्न करके एक आपने बेसिक लॉगिन स्क्रीन का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। Actually, I will show you and I will share with you Figma screen. Okay. बेसिकली यहाँ पे हम आइकन यूज़ कैसे करेंगे, इमेज कैसे यूज़ करेंगे, वेक्टर आइकन्स को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब कलर स्कीम्स हैं, तो कलर्स जो है हमने कहाँ कौन सी वेबसाइट से पिक करने हैं, ठीक है। और कैसे हमें जो है वो फिग्मा से जो कलर्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं हमने, ठीक है। फ्लेक्स के बारे में हम देखेंगे और बहुत से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअली हम बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे और इसमें हम लर्न करेंगे, ठीक है। तो आपने ये जो वीडियो है, ठीक है, इसको स्टार्ट से एंड तक जो है वो आपने कंप्लीट देखना है, ठीक है। और अगर आपका कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो एक अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है बिकॉज़ मैं टाइम सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपने जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फिग्मा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मैंने कौन सा यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन एक्चुअली बनाना है, ठीक है। जैसा कि ये आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड एक स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी फिग्मा पे, ठीक है। एक्चुअली फिग्मा है क्या, ठीक है। फिग्मा जो है बेसिकली हम इसमें डिज़ाइंस वगैरह इंपोर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपको कोई क्लाइंट या कस्टमर आपको कहता है कि मैं आपको फिग्मा डिज़ाइन दूंगा, ठीक है, आपने मुझे जो है वो एक ऐप बना के देनी है, ठीक है। तो वो डिज़ाइन जो है वो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, फिग्मा पे। लाइक यहाँ पे आप गूगल पे फिग्मा के रिलेटेड सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे फिग्मा पे जो है वो वेबसाइट बता देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम जो है वो हमने जो बनाना है वो स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, ठीक है। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता, डेट्स वाई, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो फिग्मा को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके रिलेटेड यूट्यूब पे भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। तो जस्ट we use Figma to design our application, like हम आइकन यूज़ कर रहे होते हैं, कलर यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। तो ये हो गया फिग्मा, ठीक है। तो अब मैंने जो डिज़ाइन बनाना है, लाइक इसी तरह का एक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो मुझे जो है वो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब जो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है वो रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट जो है वो आपने रन कर लेना है, ठीक है। मेरे पास जो है वो एक्स कोड है, ठीक है। एक्चुअली मैक है, तो मैं जो है वो सिंपली रिएक्ट नेटिव रन iOS करूँगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कमांड्स भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक कमांड होती है npx react native रन एंड्रॉयड, ओके। अगर यहाँ पे जो यूज़र जो है वो एंड्रॉयड यूज़र हैं, ठीक है, तो वो एंड्रॉयड के लिए वो इस तरह से वो रन कर सकते हैं इस कमांड को यूज़ करके, ठीक है। और अगर आप iOS के लिए कर रहे तो जस्ट चेंज एंड्रॉयड टू iOS, ओके। तो ये सिंपली एक छोटी सी कमांड थी जो आप जो है वो रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है वो एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं लिंक दे दूँगा फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने ये आप देख सकते हो index.js है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने app.js को क्या किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिबगर जो है वो एक्चुअली यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। इसको मेट्रो बोलते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली हम जो भी अगर कंसोल पे कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं या आप मैसेजेस वगैरह देखना चाहते हैं तो वो हमें उधर जो है वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक ये बात हमें समझ आ गई कि हमने एक app.js बनाई। app.js को हमने क्या किया, index.js में इंपोर्ट करा के जो इनिशियल जो है रूट जो है वो हमने ऐप को दे दिया, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करें, ठीक है। अब जैसे कि ये आप देख सकते हो ये रन हो रहा है प्रोजेक्ट, ओके। तो लॉगिन स्क्रीन को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है वो एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, लॉगिन के नाम से .js, ओके। और इसी तरह जो है वो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम मैं सिंपली इस ऐप में जितना भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो लॉगिन ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐप की जगह। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में जो हमने लॉगिन को यहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप जो वो इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर करके यहाँ पे भी आप जो वो स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा हम स्टाइल का एक और मेथड भी होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ग्लोबली स्टाइल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टाइल लिखोगे, ठीक है, स्टाइल। और आप यहाँ पे स्नेक केस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप लॉगिन लिख लें, ठीक है। मतलब कि आप कौन सी स्क्रीन के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, स्टाइल। इसके बाद जो है वो आपने डैश देनी है, ठीक है, और फिर लॉगिन, ठीक है, .js। अब यहाँ पे आपने कर लेना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, कॉन्स्ट। तो गाइस यहाँ पे जो है वो मैंने स्टाइल लॉगिन .js के नाम से जो है वो फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है वो एक जो है वो कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है, और इसका स्टाइल जो है वो यहाँ से मैं गेट करूँगा, ठीक है। और ये लॉगिन .js में इसको मैं इंपोर्ट करा के यूज़ करूँगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल स्टाइलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है, स्टाइल शीट को, ओके। और इसको हम कराएंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम स्टाइल शीट जो है वो दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ओके, देन फंक्शन ब्रैकेट्स एंड करली ब्रैकेट्स, ओके। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कंटेनर को जो है वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं flex1 दे लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ इनटू रेड। एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है वो कंटेनर का रिजल्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आया कि ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। यहाँ पे आप कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, स्टाइलिंग फॉर लॉगिन स्क्रीन, ओके। एक्चुअली हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, कमेंट्स इसलिए कि अगर आपका कल कोई और डेवलपर कोड देखते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लॉगिन स्क्रीन के लिए यहाँ पे स्टाइल जो है वो क्रिएट किया, और यहाँ पे जब मैं इंपोर्ट करूँगा, ठीक है, और इसको फिर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम यहाँ पे स्टाइल लॉगिन को मैंने इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। और फिर स्टाइल कैसे आपने यूज़ करना है, ठीक है, स्टाइल इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, देन स्टाइल्स, ठीक है, ये वाला स्टाइल्स,
ठीक है। यहाँ पे आपने इसको गेट कर लेना है और फिर कंटेनर, आपने कंटेनर को यूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लाइन ऑफ कोड था इन पेज स्टाइलिंग के लिए, तो वो मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि फ़िलहाल जो है वो हमने ग्लोबल स्टाइलिंग को देखना है, ठीक है, कि ग्लोबल स्टाइलिंग जो है वो कैसे हमने करनी है, ठीक है। अब जो है वो app.js में हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। किसको? ये वाला व्यू जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं, ये व्यू दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे लॉगिन को फ्रॉम लॉगिन, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन। एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉगिन स्क्रीन को जो थी, ठीक है, इसका डिज़ाइन, इसका जितना भी डिज़ाइन होगा वो हम यहाँ पे app.js में जो है वो इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। और जो होगा हमारे पास यहाँ पे index.js में हम ऐप को जो है वो इंपोर्ट करवा लेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे, ओके। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे app.js में इसको इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। रिटर्न के अंदर इसको हमने गेट करना है फिर, ठीक है, ताकि जो कोड है, ठीक है, जितना भी वो मॉडल जो हमने उधर डिज़ाइन किया है वो इधर शो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे app.js में एरर आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो, मैंने कमांड एस किया ना जब, तो ये इसने सेव किया और फिर जो है वो कंपाइलर ने इसको अगेन से इसको रन किया, ठीक है। यहाँ से इसको मैं जो है वो मूव कर लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो यूज़र है, मैकबुक यूज़र है, तो वो इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। विंडो के लिए आई थिंक नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टाइल है, मैंने ग्लोबली जो है वो ये वाला स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। अब यहाँ पे मैं अगर कलर करूँ वाइट, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाइट हो गया है, ठीक है। ऑरेंज करूँ तो वो क्या होगा, ऑरेंज हो जाएगा, सही है। अब इसको मैं सिंपली यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ओके, ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब प्रायोरिटी की आती है, हमने जो है वो डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। एक्चुअली ये लॉगिन स्क्रीन, तो सबसे पहले जो है वो हमें इस तरह का जो है लोगो चाहिए होगा, ठीक है। हम फ़िलहाल कोई भी जो है वो लोगो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यही लोगो जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिग्मा से जो है वो एक्चुअली ये जो लोगो है, ठीक है, हमने यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। बट अगर आप इसके टेक्स्ट वगैरह ये चीज़ें यूज़ करें ना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये लोगो जो होता है ये एक्चुअली हमें अलग से जो है वो क्लाइंट से लेना पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए हम जो है वो फिग्मा से नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से हम जो है वो प्रॉपर इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हाफ जो है वो एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं एसेट के नाम से फ़ोल्डर, ठीक है। एसेट्स के नाम से हमने क्या किया, फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। और देन फिर हम जो जितनी भी इमेजेस होंगी, ठीक है, उनको इधर रख लेंगे, ठीक है, एसेट्स में। अब यहाँ पे आपने जाना है वहाँ पे जहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब रिएक्ट एप्लीकेशन में जो है वो मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और माय फर्स्ट ऐप के नाम से, और यहाँ पे ये देख सकते हो जो मैंने फ़ोटो क्रिएट किया था एसेट्स के नाम से, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई ना कोई जो है वो आइकन यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ से जो है वो मैं जो है वो एक आइकन उठा लेता हूँ, ठीक है। और इस आइकन को जो है वो मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इस आइकन को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, सही है। आपको जैसे बेहतर लगे आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूँगा लोगो, ठीक है, logo.png, यूज़ png। मैं एक्चुअली यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है वो आप
इसको ये जितना भी होगा, ठीक है, एसेट्स, ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको लोगो शो हो रहा है, ठीक है। अब इस लोगो को मैंने यूज़ करना है, ठीक है, स्क्रीन पे। कैसे यूज़ करेंगे? इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन स्क्रीन पे जो है वो एक्चुअली आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है, इमेज, और देन फिर आपने व्यू ऐड करवाना है यहाँ पे, ठीक है। और व्यू जो होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम इस तरह से कर लेते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, और स्टाइल जो है वो आप चाहते हैं कि यहाँ पे ही आप इनलाइन स्टाइल करके फिर जो है वो आप यहाँ पे स्टाइल ऐड करके वहाँ से फिर आप गेट कर लो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपने सिंपल करना है, ठीक है, कम्प्लेक्स नहीं करना, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे मार्जिन 20 का, और यहाँ पे पैडिंग भी देंगे। तो यहाँ पे पैडिंग हम 10 की देंगे, और यहाँ पे हम ऐड करा देंगे बैकग्राउंड कलर। जस्ट हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपने जो है वो सेफ एरिया व्यू इग्नोर कराना है, ठीक है। सेफ एरिया व्यू कैसे आप इग्नोर करा सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने जो है वो सेफ एरिया व्यू के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। इसको इंपोर्ट करवाने के बाद आपने यहाँ पे सेफ एरिया व्यू को ऐड करवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो सेफ एरिया व्यू जो है वो आप जैसा कि ये देख सकते हो, एक्चुअली ये सेफ एरिया व्यू होता है, ठीक है। ये और इधर से बॉटम से ये आपका सारा सेफ एरिया व्यू होता है, और ये आपका एक कंटेनर होता है जहाँ पे आप स्टाइलिंग करते हो, ठीक है। हम इसको 10 दे देते हैं, ठीक है। मार्जिन 10 का दिया हमने। मार्जिन एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक है, ये स्क्रीन के लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से इक्वली जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे अगर 10 का देंगे मार्जिन, तो मज़ीद वो आप देख सकते हो इसको मार्जिन दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 10 का चाहिए। अब पैडिंग क्या कर रहा है, पैडिंग, अगर मैं पैडिंग ख़त्म कर दूँ तो क्या होगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। एम्प्टी व्यू होगा, ठीक है, एक वाइट स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैडिंग दूंगा, ठीक है। आप 10 की पैडिंग दे लें, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज को ऐड करवाएंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे सोर्स दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे जो वो इमेज को यहाँ पे गेट करना है, ठीक है। गूगल पे जाना है आपने, सही है। तो यहाँ पे अब हम क्या सीखेंगे, सर्चिंग स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव योर सर्चिंग स्किल्स, ठीक है। तो गूगल पे हम गए, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो ये चीज़ चाहिए कि इमेज कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ चाहिए कि मतलब कि हमें इमेज कैसे मिलेगी, हम कैसे इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब एक्चुअली अब इशू क्या है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं एसेट से इस इमेज को, इस लोगो को, ये जो लोगो मैंने ऐड करवाया है, इसको मैंने यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इमेज को ऐड करवाया, ठीक है। सोर्स में एक्चुअली हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे इमेज का जो एक लिंक होगा, ठीक है। एसेट्स में से हम कैसे गेट करेंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज़। अब यहाँ पे सर्चिंग स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर आपकी सर्चिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप जो है वो डेवलपमेंट को इजीली आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने आपके जहन में होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। आपने क्यों जो है वो गूगल को ओपन किया और यहाँ पे आप करना क्या चाह रहे हो। तो और यहाँ पे जो है वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि गूगल से जो है वो मैं ये चीज़ सर्च करना चाहता हूँ कि रिएक्ट नेटिव में इमेज कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। तो आपके जहन में आएगा हाउ टू यूज़ रिएक्ट नेटिव
image from assets। ओके, अब मैंने इसको इंटर किया, ठीक है। अब मुझे जो है वो स्टैक ओवरफ्लो से बहुत सी जगहों से जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, आप अगर आइकन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप अगर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, व्यू यूज़ कर रहे हो, व्यू को पैडिंग देनी है, व्यू को कैसे अलाइन करना है, फ्लेक्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब मल्टीपल चीज़ों को सर्च कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने कौन सी चीज़ सर्च करनी है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे जो वो मुझे इसका आंसर जो है वो मिल गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ठीक है। आप जो है वो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे इमेज को सिंपली जो है वो इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। इमेज, ओके। आप नाम दे सकते हो कोई भी नाम, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हो IMG लोगो, इसको स्नैक केस बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने जो है वो डैश यूज़ की है, ठीक है। इसको स्नैक केस बोलते हैं, ठीक है। जो है वो फर्स्ट लेटर जो है वो समाल है, ठीक है, फिर डैश को यूज़ किया, फिर से जो है वो एक लेटर समाल है, तो ये एक स्नैक केस होता है, ठीक है। आप रिएक्ट में स्नैक केस यूज़ कर सकते हो। कैमल केस क्या है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कैमल केस यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट लेटर जो है वो समाल होगा, ठीक है। आप जो है वो IMG लिखने के बाद, एक पूरा वर्ड लिखने के बाद आप जो है वो लोगो लिख रहे हो, तो इसके बाद जो L आएगा, ठीक है, वो कैपिटल हो। इट्स कैमल केस, ओके। तो आप दोनों केसेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब लोगो जो है वो मैंने जो है वो गेट करना है, ठीक है। और इसको हम कैसे जो है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर, और यहाँ पे हम जो है वो ऐड करवा लेते हैं एसेट्स, और इसके बाद जो है वो हम यूज़ करेंगे लोगो डॉट PNG, सही है। तो अब यहाँ पे एक एरर आया कि रिक्वायर could not be found within the project or in these directories। इशू क्या हो सकता है? तो यहाँ पे एक्चुअली इशू ये है कि हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली हमने जो ये जो फोल्डर का रूट दिया है ये गलत दिया है, ठीक है। तो डेट्स वाई वो एडिट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए क्रैश कर रहा है, ठीक है। कमांड एस, तो अब क्या कर रहा है ये, इसको कमांड एस करने पे जो है वो मतलब कि चेंजेस नहीं कर रहा, ठीक है, चेंजेस परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आप जो है वो इसका डिबगर जो होगा, ठीक है, वो आप सिंपली क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो एक्चुअली रीज़न यही है कि ये एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने एक हेल्पर फाइल ओपन की हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं उसको देख सकता हूँ कि एसेट्स को हमने कैसे इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। ये एसेट्स हैं मेरे पास पड़े हुए, ठीक है। और यहाँ पे यूटिलिटीज एन आइकन TSX, अच्छा, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हमने फ्रॉम नहीं यूज़ करना, ठीक है।
तो ये सिंपली ऐसे होगा, बट यहाँ पे फिर से एरर आ रहा है, ठीक है। वो वार्निंग दे रहा है, ठीक है। वार्निंग किस चीज़ की दे रहा है कि इमेज में हमने इसको जो है वो सप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। इशू ये था कि हम जो है वो इंपोर्ट करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाना, ठीक है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, ठीक है, कॉन्स्ट को यूज़ कर। अब ये जो इमेज है, ठीक है, इसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। img लोगो ब्रैकेट्स, स्टार्ट ब्रैकेट एंड क्लोज, देन आपने जो है वो इस लोगो को यहाँ पे ऐड करवाना है, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, ये लोगो जो है वो अपीयर हो चुका है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो, ये लोगो है, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो, इसकी हाइट आई थिंक ये देख सकते हो आप, फिग्मा पे एक्चुअली ये सब कुछ बता रहा होता है कि इसकी हाइट कितनी है, 68 है, ठीक है, और 70 इसकी विड्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो फिग्मा पे जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो वही आपने जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल दूँगा, ठीक है। और अब हाइट जो है वो इसकी मैनेज करूँगा, ठीक है, 68, और विड्थ जो होगी आई थिंक 70 है, ठीक है। तो अब जो लोगो है, ठीक है, उसका मैंने जो है वो हाइट और विड्थ जब सेट की, ठीक है, तो वो उसका साइज़ जो है वो छोटा हो गया। आप मतलब कि आप अपने मुताबिक जो है वो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अलाइन सेल्फ किया, ठीक है। अलाइन सेल्फ करने का मकसद क्या है, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है, ठीक है, रेड कलर का कंटेनर, ये इसको, ठीक है, इसको मूव करेगा कंटेनर के मिड में, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस जो होंगे वो इन द मिड कंटेनर, ओके। तो ये इसको मिड में लेके आएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है वो स्टाइल जो है आप अलग करना चाहते हो, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, Ctrl+C करना है, ठीक है आपने, और ये स्टाइल जो है वो आपने ख़त्म नहीं करना, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे ग्लोबल स्टाइल बनाऊँ, ठीक है, ऑलरेडी हमने फाइल क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, img इमेज कंटेनर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हो कि इमेज स्टाइल भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल इमेज व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आप पूरा नाम लिखो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, इमेज व्यू, ठीक है। अब ये इमेज व्यू पे हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो इमेज व्यू ही का नाम होगा, ठीक है। अगर ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, तो हम कहेंगे इसको इमेज व्यू का कंटेनर, ठीक है। नाम जब लिखेंगे इमेज कंटेनर लिखेंगे, सही है। अब यहाँ पे वो सारे का सारा स्टाइल जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और स्टाइल जो है वो कुछ इस तरह से ऐड करना चाहिए, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि जो लाइन ऑफ स्पेसिंग होती है वो उससे आपने दरगुजर करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट इमेज व्यू, ओके। अब यहाँ पे जो है वो अप्लाई नहीं हुआ, वाई, एक्चुअली हमने जो वो कमांड एस नहीं किया, ठीक है। कमांड एस जो है वो आपने लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। जो वो उसको क्या करेगा, उसको डिज़ाइन को जो है वो सेव कर लेगा, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे आपने देखना है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हमने जो है वो आइकन यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हम जो है वो क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ से जो है वो टॉप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप परसेंटेज भी दे सकते हो, 20%, 10%, ठीक है। और इसी तरह आप जो है वो इसको आप
इस तरह भी कर सकते हो। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट करोगे, सॉरी, अगर आप अलाइन आइटम करोगे, ठीक है, तो ये जो होगा इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, जितने भी आइटम होंगे, ठीक है, वो सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब जो है वो हम कुछ पैडिंग बढ़ा लेते हैं, ठीक है, पैडिंग इंक्रीज़ कर लेते हैं, सही है। 50 की पैडिंग जो है वो आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह आप जो है वो फिर आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट एंटर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, आप इसी रेड कंटेनर के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट जो है वो ऐड करोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐड करोगे वेंडर्स, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो फिग्मा से टेक्स्ट को, सही है, और यूज़ कर सकते हो आप, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप चाहते हो कि मैं इसके लिए अलग से व्यू यूज़ करूँ, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मींस के अगर आप चाहते हो कि मैं इसके दरमियान थोड़ा सा मार्जिन दूँ या पैडिंग दूँ, ठीक है, तो स्टाइल करोगे, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, देन मार्जिन वर्टिकल, मुझे चाहिए यहाँ पे मार्जिन वर्टिकल, ओके, ठीक है। और इसको हम करेंगे अलाइन सेल्फ सेंटर, ओके। अब ये क्या आ गया, इसके सेंटर में आ गया, ठीक है, इस लोगो के सेंटर में आ गया। हमें चाहिए यही था कि वो इसके लोगो के सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप एक्चुअली यहाँ पे अगर आइकन इमेज है, ठीक है, तो आप इसको कुछ बॉर्डर रेडियस दे दो ताकि इमेज जो है वो थोड़ी सी प्यारी लगे, ठीक है। यहाँ पे आप 20 कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की इसकी जो है वो आप राउंडेड बनाना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे जो है वो हाइट, ठीक है, हाइट के साथ आप डिवाइड करोगे, ठीक है। कॉर्नर रेडियस अगर आप चाहते हो कि राउंडेड बनाओ, ठीक है, तो 68 को यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया ताकि वो राउंड हो जाए, ठीक है। तो वो एक एक्चुअल साइज़ को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी के हिसाब से फिर जो है वो फिर उसको राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैं फ़ॉन्ट साइज़ देखूँगा यहाँ पे इसके कितने हैं, ठीक है, इसके वेंडर्स के, ये जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है, 27.72, ठीक है। तो अब मैंने स्टाइलिंग करनी है एक्चुअली यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के लिए, ठीक है, स्टाइल इक्वल टू ये जो हमने स्टाइल की है, ठीक है, आप इसको ग्लोबल भी कर सकते हो, इन लाइन भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके गाइस। तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ जो दोगे इस 27 में ये यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको ये जो रेड था इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर कलर्स अप्लाई करूँ, ठीक है, और वो जो कलर्स हैं वो मुझे नज़र आएँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपने कलर कैसे पिक करने हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये कलर स्कीम भी देगा, और यहाँ पे से आपने सिंपली कोड को कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कलर, ठीक है, कलर जो है ऐड करेंगे जब, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे स्टाइल शीट में एक्चुअली फ़ॉन्ट वेट भी दिया गया है, फ़ॉन्ट फैमिली भी दिया गया है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है वो हम फ़ॉन्ट वेट नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, अगर जो है वो हाँ दे लेते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि ये थोड़ा वेंडर्स जो है वो बेहतर लगेगा, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट जो है वो आप 600 कर लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, 600। आप बोल्ड भी कर सकते हो, सही है, नो इशू। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मार्जिन वर्टिकल 10 दिया था और लाइन सेल्फ किया था सेंटर।
तो यहाँ तक जो है वो हम डिज़ाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है योर फर्स्ट। तो ये हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह से करेंगे, एक टेक्स्ट और ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर फर्स्ट, यू आर फर्स्ट, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो यू फर्स्ट, सॉरी यू आर नहीं, आर को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम अब अलाइन कर लेते हैं। अब हम इसको क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है वो मुझे इसका ये, ठीक है, इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ सब कुछ मिल गया, कलर मिल गया, सब कुछ, ठीक है। अब जो है वो हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 8 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू फ़ॉन्ट साइज़ 8, ओके। तो ये छोटा सा यहाँ पे स्मॉल सा है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अलाइन सेल फ्लेक्स एंड, यस। अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्स एंड क्यों किया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंड पे जा रहा है, ठीक है, इसके एंड पे जा रहा है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे एंड पे लेके आए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि जो सॉरी यहाँ पे इसके जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हैं, ठीक है। तो ये आप कैपिटल कर लें, सही। अब ये देख सकते हैं आप, ये इसके बिल्कुल जो वो नीचे है, ठीक है। और जो वो पैडिंग के लिहाज से भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम फ़ॉन्ट कलर ऐड करेंगे, ठीक है, सिंपली। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कलर कैसे आपने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम कलर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये सिंपली ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे वेंडर्स और योर फर्स्ट और देन यहाँ तक जो है वो एक्चुअली हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक जो है हमने क्या क्या सीखा, आइकन कैसे हमने जो है वो एसेट्स में इंपोर्ट करवाने, फिर हमने कैसे जो है वो अपने मॉडल के लिए जो है वो ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो साइन इन के लिए ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आप यहाँ से यही कॉपी कर सकते हो, ठीक है, नो इशू। अब यहाँ पे मैं अलग से व्यू बनाऊंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे चाहिए मार्जिन भी चाहिए और पैडिंग भी चाहिए, ठीक है। तो डेट्स वाई जो है वो हम फिर ये चीज़ करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपने ऐड कर ली, ठीक है। और फिर आपने किया स्टाइल, दिया स्टाइल इक्वल टू अलाइन सेल्फ, ठीक है, सॉरी सेंटर, ठीक है, क्योंकि मुझे सेंटर में ये चाहिए। अब इसको मैं सेंटर में कर लूँगा और यहाँ पे जो है वो हम पैडिंग टॉप देंगे, ठीक है। मार्जिन भी दे सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। मार्जिन भी देंगे तो वैसे ही वो वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन पैडिंग टॉप जब देंगे, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जब हम देखेंगे इसका, तो ये जो इसका कंटेनर होगा उसके, ठीक है, उसके जो है वो बिल्कुल एंड पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्जिन वर्टिकल देंगे तो क्या होगा, ये भी आप देख लो, ठीक है। ये जस्ट पूरे के पूरे टेक्स्ट को मूव कराएगा, बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस, कोई व्यू को वो बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो है वो पैडिंग जो देने पे जो है वो एक व्यू को जो है वो एक्सटेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। मार्जिन पे जो है वो व्यू को एक्सटेंड नहीं करता, बल्कि वो मूव करता है अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने जो है वो एक्चुअली यहाँ पे मार्जिन वर्टिकल 20 दे दिया, ठीक है। और इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कलर चाहिए मुझे वो ब्लैक चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इन,
ओके, अकॉर्डिंग टू फिग्मा, सही है। और यहाँ पे हम साइन इन ऐड करवा देंगे, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी और कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। अब अब क्या करेंगे हम, जो है वो ये ऐड करवाएंगे और देन ये टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले व्यू ऐड करवा देंगे, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे भी एक व्यू होगा। अच्छा, अब आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है वो एक अलग से व्यू बना सकते हो, मैन व्यू बना सकते हो, ठीक है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक अलग से मैन व्यू बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मार्जिन मैं दे लेता हूँ 20 का, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो है वो डिस्प्ले हो। साथ में हम जो है वो पैडिंग यूज़ कर लेंगे। आप जो है वो हाइट भी दे के यहाँ पे चेक कर सकते हो, फ्लेक्स भी दे सकते हो, बट यहाँ पे मैं फ्लेक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। और पैडिंग देते हैं, ठीक है। ये अब मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मार्जिन हम कम कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये व्यू है, ठीक है, इसको ऑलरेडी मार्जिन मिला हुआ है। और ये फ्लेक्स हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक व्यू हो गया, ठीक है। मतलब कि ये एक मैन व्यू है, ठीक है, जिस पे हमने मज़ीद ये चीज़ें ऐड करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट ऐड करवा देते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो ईमेल लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस कंटेनर से इसको बाहर जो है वो यूज़ की है, क्योंकि ये अलग से एक हमारा मैन कंटेनर बनेगा, ठीक है। और हम यही चाह रहे हैं कि जो है वो हमारा ये वाला कंटेनर जो है वो अलग से बने, ठीक है। और इसको मार्जिन दे देंगे हम 10 का, ठीक है। अब जैसे कि ये आप देख सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली ये वैसे के वैसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसका आप जो है वो स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइलिंग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो ये साथ साथ नज़र आए, ठीक है। मैंने जो है वो ग्लोबल स्टाइलिंग के लिए आपको जस्ट एक मेथड बताया कि आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डार्क ग्रे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है वो यहाँ से कलर जो है वो फिग्मा से भी पिक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊँगा, ठीक है, जहाँ से आपने जो है वो कलर जो है वो पिक करने हैं, ठीक है। अब इसको मैं ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ, ओके। अब ये क्या हुआ, क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद मार्जिन चाहिए, ठीक है, 15 तक मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, मच बेटर, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो वो ईमेल का जो टेक्स्ट है वो इंटर हो गया है। अब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट इनपुट को। एक्चुअली इसके बाद जो है वो टेक्स्ट इनपुट है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करवा लेंगे टेक्स्ट इनपुट को, ठीक है। अब इस टेक्स्ट इनपुट को हम कैसे यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब टेक्स्ट इनपुट, आप यहाँ पे आप स्टाइल दे सकते हो, आप पैडिंग दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि चेंजेस क्या हो रही हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे पैडिंग जो है वो 20 की बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको 18 की पैडिंग, आप यहाँ से फिग्मा को अच्छी देख सकते हो, ठीक है, कि कितनी जो है वो हाइट है, ठीक है। आप हाइट भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है, नो इशू। पैडिंग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस यूज़ करूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सही है। 16, ठीक है, 16। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस यूज़ कर लिया और यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड कलर आप वाइट कर सकते हो, ठीक है, एज़ योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसका वो थोड़ा सा एक स्नो टाइप का कलर है, ठीक है। तो उसको हम जो है वो इस तरह से ऐड कर लेते हैं। एक्चुअली कोड थोड़ा सा मिस हुआ है, इस वजह से वो एरर कर रहा है, ये चीज़, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, ये एग्जैक्टली वो सेम उसी तरह उस मैच कर गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ, ठीक है। प्लेस होल्डर में वैल्यू जो दूंगा, ठीक है, सेम आप देख सकते हो यहाँ पे इंटर ईमेल कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है फिग्मा में, डेट्स वाई मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो वो स्टाइल में थोड़ा सा मार्जिन वर्टिकल दे दो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो ईमेल है, ठीक है, और ये टेक्स्ट इनपुट है, इससे थोड़ा सा नीचे ये आए, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। मार्जिन वर्टिकल, ठीक है, और 10 का दे लेते हैं हम, ठीक है, या फिर 20 का दे लेते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे, सही है। और इसको मज़ीद मार्जिन थोड़ा सा हम दे देते हैं 18 का, ताकि ये थोड़ा सा इधर हो जाए, सही है। अब यहाँ पे आप जो है वो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने जो है वो एक टेक्स्ट इनपुट बना ली है, ठीक है। इसमें आपने प्लेस होल्डर कलर जो है वो लाजमी देना है, ठीक है, क्योंकि जब एंड्रॉयड पे आप टेस्ट करोगे तो इट्स मेक सम इशू। सो आपने इस इशू से बचना है। समटाइम जो है वो लेटर्स जो आप इंटर कर रहे होते हो एंड्रॉयड पे वो नज़र ही नहीं आते, ठीक है। तो आपने प्लेस होल्डर का जो है वो कलर लाजमी देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ठीक है, तो प्लेस होल्डर का कलर जो है वो हम ब्लैक कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, ये ब्लैक हो गया। और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि सेम इसी तरह जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया पासवर्ड, ठीक है, ईमेल पासवर्ड, ठीक है। और इसी तरह आपने ये भी चेंज कर लेना है, ठीक है, इंटर पासवर्ड, और यहाँ पे दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा जो है वो यहाँ तक ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है। ये फॉरगेट पासवर्ड, अब जो है वो हम ये बटन हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, सिंपल है बहुत ज़्यादा, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। आपने बटन कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो अगर कोई गाइस यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क मी, ओके। यहाँ पे हम फिर से एक व्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम स्टाइल देंगे। आप जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि जो आप व्यू यूज़ कर रहे हो कितना यूज़ कर रहे हो और कहाँ तक यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ तक हमें जो है वो, जब मैंने पैडिंग दी तो मुझे पता चला कि ये जो है वो 20 के लगभग इसकी कुछ हाइट बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैं एक टेक्स्ट एंटर करवा लेता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सही है। अब इसका कलर कुछ इस तरह का है, ठीक है, और इसको मैं दे लेता हूँ यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, ओके। सो दिस इज़ आवर
बटन अब यहाँ पे आपने टचेबल ओपेसिटी को यूज़ करना है। ओके, टचेबल ओपेसिटी को हम क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए कि हम जो है वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि जब हम इसको टच करें तो इट्स जस्ट लुक लाइक अ बटन। ओके, हम बटन भी यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव से, बट यहाँ पे मैं कस्टमाइज बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको अलाइन सेल करना है, ठीक है, और जस्ट फ्लेक्स एंड करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे एंड पे चाहिए ये, ठीक है। तो और बिल्कुल इसके नीचे चाहिए, ठीक है। तो ये अब ये देख सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल इसके जो है वो नीचे है, ठीक है। आप जो है वो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सही से एडजस्ट नहीं हो रहा तो सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है, कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें बटन प्रेस की जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, ठीक है। तो टचेबल ओपेसिटी मैंने ऐड करवा दी थी, ऊपर इंपोर्ट करवाई थी, और अभी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये you can see that it's just look like button। ओके, आप ट्रांसपेरेंट दे सकते हो इसको, ठीक है। तो ये अब मैं क्या करूँगा, एक बटन ऐड करूँगा, ठीक है, यहाँ पे। और गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, तो डेट्स वाई ये जो आइकन का पार्ट है, ठीक है, आइकन पार्ट, इसको मैं जो है वो एक पार्ट 2 के नाम से जो है वो बना लूँगा, ठीक, ताकि जो है वो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अब मैं ये जो बटन है इसको ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है। वेरी सिंपल, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक बटन जो है वो क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड के नाम से। हम इसको ऐड करवा देते हैं और यहाँ से जो है वो हम ये ख़त्म कर देते हैं फ्लेक्स एंड। ओके, अब इसको हम यूज़ करेंगे सेंटर, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हम दे लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। अगर ये ही कलर आपको चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, और देन इसको आप जो है वो यूज़ कर लो, ठीक है। ये और आपने जो वो इसकी जो है वो पैडिंग जो है इंक्रीज़ कर लेनी है, ठीक है, 20 कर लेनी है, या फिर आप 18 कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको आपने बॉर्डर रेडियस देना है, ठीक है, 16 px। ओके, ये आप देख सकते हो, यू कैन टच इट। ओके, अब यहाँ पे हमने जो है वो इसको कंटिन्यू के नाम से ऐड करना है, ठीक है, कंटिन्यू। और यहाँ पे जो इसका कलर है वो ब्लैक है। ओके, तो आप यहाँ से ब्लैक कर लो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टचेबल ओपेसिटी जो है वो एज अ होल इस पे अप्लाई हो, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो स्टाइल है कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ इस पे टचेबल ओपेसिटी जो है वर्क कर रही थी, लेकिन इस पे वर्क नहीं कर रही थी। अभी जो है वो मैं चाहता हूँ कि इसके होल बटन पे जो है वो टचेबल ओपेसिटी जो है वर्क करे, ठीक है। अब ये जो स्टाइल जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको सिंपली यहाँ पे ऐड करवाना है, ठीक है, और ये व्यू मैंने जो है वो ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो है वो मैंने टचेबल ओपेसिटी जो है वो एक होल बटन पे जो है वो अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब जो है वो अगर आप चाहते हो यहाँ पे कुछ मार्जिन यूज़ करो, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे आप मार्जिन वर्टिकल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने 10 कर लेना है, तो ये जो है वो बॉटम की तरफ मूव कर जाएगा, सही है। तो होप सो गाइस यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, नो इशू। फ़ॉन्ट साइज़ कितना था, 16 px था। तो यहाँ पे जो हम स्टाइल दे रहे हैं, ठीक है, हमने नहीं दिया फ़िलहाल, और ये 16 कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप जो है वो कलर भी हमने दे दिया है। अब ये चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे, ये लास्ट वाली, ठीक है, ये चीज़ डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप।
अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक व्यू बनाएंगे। व्यू बनाएंगे और इसको हम देंगे स्टाइल पैडिंग जो होगी वो 20 की होगी, और बैकग्राउंड कलर जो है वो देंगे ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम देंगे टेक्स्ट। अब यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ है जो हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन जो, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये भी टेक्स्ट है और ये भी टेक्स्ट है और ये दोनों अलग है, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो फ्लेक्स यूज़ करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। और वो मैं आपको बताता हूँ वो मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने ऐड किया, ठीक है, और इसके बाद ये ऐड किया हमने, ठीक है। ये दोनों ऐड करने के बाद सही है, तो सिंपली फिर आपने जो है वो इस तरह से करना है कि जो डायरेक्शन है, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन ऐड करनी है, ठीक है। फिर हम नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। डोंट हैव एन अकाउंट, don't have an account question mark, and then you can sign up, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है वो इसको फ्लेक्स डायरेक्शन दिया और मैंने यहाँ पे दे दिया जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड दिस इज ओके। अब एक्चुअली अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रिमूव कर दूं तो क्या होगा, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, ठीक है। मीन्स के हमें एक ही रो में ये चाहिए थे, ठीक है। डेट्स वाई हम जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो इसको जो वो मार्जिन हॉरिजॉन्टल भी दे सकता हूँ, राइट भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5% राइट देता हूँ, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा जो है वो डोंट हैव एन अकाउंट जो है वो थोड़ा सा राइट साइड पे हो, ठीक है। 15% कर लेते हैं हम, या फिर 25%। आप इस फिग्मा को देख सकते हो, ठीक है। जैसे फिग्मा है वैसे ही आप इसको आप दे सकते हो। और यहाँ पे हम कलर भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम जो है वो इस साइन अप के कलर को हम जो है वो ऐड करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब जो रेड कलर था इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब क्या हुआ, अब आप चाहते हो कि साइन अप के क्लिक पे जो है वो टचेबल ओपेसिटी हो, तो सिंपली आपने जो है वो टचेबल ओपेसिटी यहाँ पे लगा लेनी है, ठीक है। वेरी सिंपल। सो दिस इज ओके। तो ये आप ये अप्रोच जो है वो गेट कर सकते हो सिंपली। अब जो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है, उसमें जो है ये आइकन्स भी जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने कैसे आइकन्स यूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं आपको एक और चीज़ जो मैंने बतानी थी आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो आपको ये बताना है कि आपने कलर्स कहाँ से यूज़ करने हैं, ठीक है, और आइकन्स कहाँ से गेट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको आइकन्स को इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। और साथ में जो है वो कलर स्कीम कैसे आपने यूज़ करनी है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बतानी है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वो वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी जो मैंने स्टाइलिंग की है ये आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई इशू, कोई क्यूरी है, कोई भी ओपिनियन है तो मुझे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको जो है वो फिर आपको जो वीडियो बना लूँगा फिर आपको बता दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या सीखा, सर्चिंग स्किल्स कैसे हमने इम्प्रूव करनी है, ठीक है। आइकन्स को कैसे इंपोर्ट करना है और फिर इसको यूज़ करना है, फ्लेक्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और टेक्स्ट इनपुट कैसे लगाने हैं, ठीक है।
तो बटन पे टचेबल पेस्टी कैसे यूज़ करनी है, बहुत सी हमने जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज़ करना है रिएक्ट कलर, ठीक है। रिएक्ट कलर एक्चुअली समटाइम हम कलर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और हम कलर्स की स्कीम बना रहे होते हैं। तो फिग्मा में ऐसे होता है कि आपको कलर्स जो है मिल जाते हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके पास डिफरेंट तरह की थीम का स्कीम हो अपनी ऐप के लिए। तो ये वेबसाइट उन यूज़र के लिए जो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है, ठीक है। आपने सिंपली गूगल पे जाके यहाँ पे रिएक्ट कलर लिखना है, ठीक है। तो एक वेबसाइट जो है वो ओपन होगी, ठीक है, जिस पे डिफरेंट तरह के कलर होंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है। हाँ, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से कोड कॉपी कर सकते हो, किसी भी तरह का आप कलर जनरेट कर सकते हो, और उसका कोड जो है वो आप कॉपी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो आपने इसको लाजमी देखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, तो इसके लिए मैं इस तरह से करूँगा कि आपको जो है वो इसको इंस्टॉल करना भी सिखा दूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, सही है। फ़िलहाल तो मैं आपको जस्ट वेबसाइट्स बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, डेट्स वाई मैं चाहता हूँ कि आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आपको इसको जो है वो स्टार्ट से एंड तक आपने लाजमी वॉच करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।